तो सभी एक बार जोरदार ताली से हमारे भाई साहब अनिल भाई का स्वागत करेंगे। ओम शांति। सभी एक बार प्यार से बोलेंगे ओम शांति। एक बार मुस्कुरा के भी बोल देंगे ओम शांति। अच्छा, आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के सबको अच्छा लगता है। एक्चुअली दुनिया में किसी का भी उदास चेहरा किसी को पसंद ही नहीं है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग माता पिता हो, किसी का भी नहीं। भगवान हमें सबसे पहला पाठ यही पढ़ाता है, बच्चे कुछ भी हो जाए तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी मुस्कुराहट ना जाए। एक आपने सुना होगा कहावत, प्राण जाए पर वचन ना जाए। परंतु आज के समय में ना भगवान ये बताते हैं कि प्राण जाए पर चेहरे से खुशी ना जाए, मुस्कुराहट ना जाए। कुछ भी चला जाए, जब हम जाएं इस दुनिया से हमारा चेहरा खुशनुमा होना चाहिए। पर लेकिन क्या ये बात प्रैक्टिकली हो सकती है? जैसे जैसे इंसान बचपन से लेके जवान होता है, बूढ़ा होता है, जो जो उम्र गुजरती है हमारी खुशी कम होती जाती है, हमारे चेहरे से मुस्कुराहट कम होती जाती है। पर लेकिन इंसान तो बड़ा हो रहा है, उसकी समझ भी बड़ी हो रही है, तो लेकिन खुशी बढ़ क्यों नहीं रही है कि नहीं? चेहरे से मुस्कुराहट, वो पहले कितनी बार मुस्कुराता था बचपन में, अब जवानी में, अब बुढ़ापे में वो उतना नहीं मुस्कुराता है। आज सबके साथ ये है। आज हम आपको वो बात कर रहे हैं आपसे जो हमारे घर गृहस्थ में प्रैक्टिकल है। कोई साधु संत महात्मा जी नहीं आए जो प्रवचन सुनाएंगे, और आज हम आपसे आपके अपने आए हैं। किसी का बेटा आया है, यूँ समझो आपसे मिलने के लिए, किसी का भाई आया है, किसी का दोस्त आया है, हम सब आपसे मिलने ही आए हैं, क्योंकि आप सब भी हमारा अपना ही परिवार है कि नहीं? एक ईश्वर है और उसके सभी संतान हम सब आपस में एक पिता के बच्चे, भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। किस नाते से? आत्मा के नाते से। ये रंग रूप जाति धर्म के नाते से तो अलग हो गए हैं सब, परंतु आत्मा के नाते से हम सब एक जैसे हैं, है कि नहीं? ज्योति बिंदु, जैसे भाई जी ने बताया ना, ज्योति बिंदु सितारा। सबसे बड़ी भूल जो हमने आज ये कर दी थी कि हम अपने आप को भूल गए थे। और दूसरी चीज, परमात्मा वो भी ज्योति स्वरूप है, और सभी धर्मों के हिसाब से वो ज्योति स्वरूप है। मुस्लिम धर्म में उसे अल्लाह कहते हैं, नूर कहते हैं, नूर का अर्थ भी होता है प्रकाश। क्रिश्चियन धर्म में उसे लाइट कहते हैं, गॉड इज लाइट, वो भी कैसा है? ज्योति है। हिंदू धर्म में देखेंगे शिवलिंग ज्योति स्वरूप, कोई भी पूजा करते हैं ज्योति जरूर जलाते हैं, है ना? दिवाली पे क्या करते हैं? छोटे छोटे दिए जलाते हैं, और एक घर के आंगन में बड़ा दिया जलाते हैं। बड़ा दिया वो परमात्मा का प्रतीक है, जो सदा जागती ज्योत है, और छोटे छोटे दिए हम सभी आत्माओं के। गीता को, जिसको सभी धर्म शास्त्रों में मान्यता प्राप्त है कि ये भगवान ने सुनाई थी, गीता में भी भगवान के वास्तविक स्वरूप की पहचान है। जब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये मैं नहीं हूं जो तुम मुझे इन आंखों से देख रहा है, मेरा वास्तविक स्वरूप कुछ और है। तो अर्जुन ने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। जब भगवान ने दिव्य दृष्टि दी तो अर्जुन को क्या साक्षात्कार हुआ? अखंड महाज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। और भगवान ने ये भी कहा कि हम आज नहीं मिल रहे हैं, हम पहले भी मिले थे और फिर दोबारा मिलेंगे, क्योंकि ये जो सृष्टि चक्र है 5000 साल का, ये हूबहू यूं ही रिपीट होता है, चक्र पुनः घूमता है। जैसे सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात होती है, और रात के बाद क्या होता है? सवेरा। इसी प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग के बाद क्या आना है? फिर से सतयुग ही आना है, जिसे भारत देश में क्या कहते थे? सोने की चिड़िया कहते थे, जहाँ हर बालक एक मोहन था और हर बालिका एक राधा थी, जहाँ देवी देवताएं वास करते थे। तो वो हम ही थे, बस हमारे को भगवान जो है देवी देवताओं जैसी बनने की पढ़ाई पढ़ाता है कि तुम अच्छे कर्म करो, ईश्वरीय गुण धारण करो, दिव्य गुण धारण करो, तो तुम भी देव समान होंगे। ये धरती फिर से देव भूमि होगी, है कि नहीं? स्वर्ग कोई आसमान में अलग नहीं लटका हुआ है, स्वर्ग और नरक यही है, कहते हैं ना, यही है, इसी धरती पर है, पर समय का अंतर है। आज कलयुग है तो कल सतयुग होगा। आज घर घर में, भाई भाई में कितना झगड़ा है, माता पिता में कितना झगड़ा है,
पिता पुत्र के संबंध में देखो, आज हर संबंध में इतनी गिरावट आ चुकी है, मैं क्या बताऊं। कोई रिश्ता पवित्र बचा ही नहीं है, सब में लड़ाई झगड़े, लूट मार, मतलब की दुनिया रह गई है। तो सभी संबंधों में मधुरता कैसे आए, वो है राजयोग, जो कि स्वयं भगवान ही आकर सिखाता है। आजकल हर कोई अच्छा बनना तो चाहता है, परंतु अच्छा बनने की, सच्चाई के मार्ग पर चलने की ताकत नहीं रही। वो ताकत कहाँ से आएगी, वो ईश्वर से जुड़ेंगे। क्योंकि जितने भी हम यज्ञ तप पूजा पाठ यात्राएं करते आए हैं सालों से, अगर उसमें ताकत होती तो आज इंसान गिरावट की ओर नहीं जाता, ऊपर की ओर चढ़ रहा होता। कहीं ना कहीं उस ज्ञान में वो शक्ति नहीं रही है, क्योंकि ज्ञान को मैनिपुलेट कर दिया गया है। मतलब अपने अपने व्याख्याएं बना बना करके सत्य रह गया है आटे में नमक जितना, सच्चाई छुपा दी गई है, क्योंकि इंसान ने अपना दिमाग लगा लिया, हाँ ऐसे है, ये है। भगवान आकर के वही बात बताता है, जो सृष्टि पर ज्ञान नहीं है वो ज्ञान आके देता है कि नहीं। तो वही ज्ञान हम आपको देने आए हैं परमात्मा की ओर से, कि वो जिसको हम युगों युगों से ढूंढते आए हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च गुफाओं कंदराओं में, और स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। प्रजापिता तन के माध्यम से वो यह राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। राजयोग, जिस योग से मनुष्य आत्मा देव तुल्य बन जाती है, राजयोग जिससे जन्मों जन्मों के हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं, वो राजयोग की ताकत है। तो राजयोग सीखने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं हमारे आश्रम पर, जो कि आपके इस क्षेत्र में भी है, दिवाई नगर में भी है, आपको पर्चा मिल जाएगा। दूसरी चीज, ये जो ज्ञान आपको जैसे अच्छा लगा, आज अच्छा तो लगा ही होगा, इसका 7 दिन का कोर्स होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा आपको जिंदगी भर ओम शांति में जाने के लिए नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क होता है। आप चाहते हैं कि 7 दिन का, जैसे भागवत होती है ना, तो 7 दिन का कोर्स आपके गांव में भी यहाँ पर हो, तो आप जो फ़ोन नंबर लिखा है वहाँ पर हमारी दीदी का फ़ोन नंबर होगा, तो उनको फ़ोन करके यहाँ पर बुला सकते हैं कि बहन जी आप इस समय आ सकते हैं, हम 20-50 लोगों को इकट्ठा करके यहाँ बैठ जाएंगे और ज्ञान सुनेंगे। क्योंकि ज्ञान में वो ताकत है, ज्ञान एक रोशनी है। इस प्रकार अंधेरे में इंसान अपने मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता, भटक जाता है, उसी प्रकार अज्ञान अंधेरे में आज हम सब भटके हुए हैं। बस देखा देखी कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, भीड़ चाल चल रहे हैं, जाना कहाँ है पता ही नहीं है किसी को। भगवान कौन है, कैसे बात होती है पता ही नहीं है किसी को। बस हम भी चल रहे हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है परंपरा से, वही करते आ रहे हैं हम लोग। तो अब वो चीज ना करके सत्य ज्ञान को अपना करके हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। आज ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, 140 से भी ज्यादा देशों में विश्व व्यापक संस्था है। आप सोचो ये किसकी शक्ति है, किसी इंसान की शक्ति नहीं है, इस केवल एक भगवान की शक्ति है कि हे बच्चों, जब मैं आऊंगा अपना परिचय दे दूंगा, तुम मुझे पहचान लेना। भगवान ने कहा हुआ गीता में, जब जब सभी लोग धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, अनेक धर्मों का विनाश करा, एक सत्य धर्म की स्थापना कराने में आता हूँ, ये वो समय चल रहा है। कलयुग के महाविनाश का समय अभी बिल्कुल निकट भविष्य में है। इतनी मिसाइल्स बन चुकी हैं कि 17 से 21 बार धरती खत्म हो सकती है, इतने न्यूक्लियर पावर बना के बैठे हैं साइंस वाले। जिस दिन जिसका दिमाग घुमा वो सब खत्म। सफाई भी तो चाहिए ना, आपको नया मकान बनाना है, यहाँ पे तो पुराने मकान की सफाई करोगे तब तो नया बनेगा ना। तो ऐसे ही आंखें बंद कर लेने से सच्चाई नहीं छुपती है मेरे दोस्तों, सत्य को स्वीकारना होता है। अब जो है, और हम क्या कहते आए हैं कि हे प्रभु, जब तुम आओगे एक बार मुझे संदेशा दे देना, एक बार बस मुझसे मिलने आ जाना। अब वो मिलने आ चुका है, अपने बच्चों से मिलता है, वो डेली बात करता है, हमारे साथ रहता है, हमारे संग संग बात करता है, खाना खाता है, चलते फिरते। वो जो एहसास है, वही एहसास से हम आपको बता रहे हैं। वो बहुत प्यारा है, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं उसे, वो बहुत ही प्यारा है, सत्य है, और नाम उसका शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी, तो सदा कल्याण करता है सबका। उसको भोलानाथ भी कहते हैं, क्योंकि वो भोला है, और भोले बच्चों के लिए तो वो सब कुछ न्यौछावर कर देता है। तो आप सभी यहाँ पर आ सकते हैं, और मैं तो कहूँगा कि आप 1-2 जने अपना नंबर लिखवा दें, ताकि बहन जी को कभी आना होगा तो फ़ोन करके बता देंगे। आप आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेना, यही आपका 7 दिन का कोर्स हो जाएगा, जिससे कि आपका, आपके परिवारजनों का, रिश्तेदारों का और गाँव का कल्याण हो जाएगा, और गाँव गोकुल गाँव बन जाएगा।
हमारे कई गांव में यहाँ पर गीता पाठशालाएं चलती है, माना डेली 1 घंटे का सत्संग चलता है। कोई पाई पैसे का चढ़ावा नहीं, कोई खर्चा नहीं, ना कोई आरती है, धूप बत्ती तक का खर्चा है। क्योंकि ज्ञान देता है भगवान, शक्ति देता है, ताकत देता है। अंधश्रद्धा में तो आज तक हम जीते ही आए हैं दोस्तों, हमने देख लिया। आप एक बार उस ज्ञान की रोशनी के मार्ग पर आप चलकर देखें। तो पारस भाई, आप इनके नंबर लिख लीजिए, 1-2 बाबूजी के ना नंबर लिखवा दो आप भैया को। तो क्या है कि 1 हफ्ते का कोर्स आपके यहीं पर ही मोबाइल में तो 1 हफ्ते का कोर्स जो है आपके यहीं पर ही हो जाएगा। तो आप लोगों का अच्छा रहेगा उसके बाद। और इसमें हमेशा ये देखें कि इतने दूर से भाई एमपी से आया है, हम दिल्ली से आए हैं, हमें क्या पड़ी है यहाँ आने की? क्या सरकार तनख्वाह दे रही है, आश्रम वाले को दे रहे हैं? नहीं, हम अपने, मेरा अपना बिजनेस है, भाई का अपना बिजनेस है, भाई अपना खेती करता है, अपना काम धंधा करते हुए 5 दिन के लिए आपके इस क्षेत्र में आए हैं, गांव-गांव में, स्कूल कॉलेज में, सब जगह यही संदेश देने के लिए कि आप राजयोग सीख करके अपने जीवन को सदा के लिए सुखी बनाएं, जो हमें मिला है, ताकि भगवान हमें भी उलाना ना दे कि भाई तुम्हें तो मिला प्यार पालना, ताकत मिली, और तुमने आगे नहीं बांटा तो फिर क्या फायदा। अपने लिए जीना तो एक आम कहानी है, दूसरों के लिए जीना ही तो जिंदगानी है। तो उसी प्रकार आप सभी का स्वागत है। और एक बार आश्रम पे भी आप जरूर आना, आपके पास में ही है। आप आश्रम पे जब भी आपका शहर की तरफ चक्कर लगे तो आप आश्रम पे आना, सुबह दोपहर शाम कभी भी आ सकते हो। वहाँ पर बहनें हैं, 1-2 भाई भी रहते हैं। तो वहाँ का जो पवित्र वायुमंडल है, वहाँ पर अपना सारा ध्यान चारों ओर से समेट कर अपने ऊपर एकाग्र करें। महसूस करें ये जो ठंडी हवा चल रही है, इसे महसूस करें। अपनी धड़कनों की आवाज को सुनें। अब अपने मन की आंखों द्वारा देखें, दोनों आंखों के बीच एक चमकता हुआ सितारा। मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे सफेद रंग का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं आत्मा इन आँखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, हाथों द्वारा कर्म करने वाली एक चैतन्य शक्ति में आत्मा हूँ। अब महसूस करेंगे ऊपर आसमान में एक और चमकता हुआ दिव्य ज्योति स्वरूप सितारा, जिसे भगवान कहते हैं, परमपिता परमात्मा शिव, वो चमक रहे हैं। उनसे रंग बिरंगी अनेक रंग की किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। चारों ओर पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद की किरणें बरस रही हैं। परमात्मा शिव से ये रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा पर भी बरस रही हैं। महसूस करेंगे सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्तियों की किरणें मुझ पर बरस रही हैं। और धीरे धीरे मैं आत्मा पहले से ज़्यादा शांति महसूस कर रही हूँ, शक्तिशाली बन रही हूँ। महसूस करेंगे मैं एक दिव्य चमकता हुआ सितारा मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। ओम शांति शांति।
ठीक है, ये हमने बहुत शॉर्ट में कराया, ऐसे बहुत अच्छे से आप करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। ओम शांति।